नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या दौर आ गया है कि कई देशों में इस वक्त अय्याश राजा बने हुए बैठे हैं और हमारी मजबूरी देखिए कि इन अय्याशों की कहानियां हमें आप तक लानी पड़ रही। मजबूरी है। जब राजा अय्याश होगा तो राजधर्म वो निभाए ना निभाए, हमें पत्रकारिता धर्म निभाने के लिए उसकी अय्याशी की वो कहानियां लानी पड़ेंगी जो उसने पूरे इंसानियत के लिए, मानवता के लिए कलंकित करने वाली कहानियां तैयार की हैं, लिखी हैं या उसमें उसने अपनी भूमिका अदायगी की है। वो सब आप तक दिखानी लानी पड़ेंगी। फिर बात ट्रंप की, क्योंकि हमारे यहाँ वाली देखिए, हम ट्रंप वाला बताते हैं तो आप लोग थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। अपने यहाँ वालों चर्चा करते हैं तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। पता नहीं क्यों। शायद अपने वाले के बारे में इतना विश्वास है, ये नहीं कि बहुत चरित्रवान है, ये विश्वास है कि यार ये तो है बिचुअल है। हमारे यहाँ हल्दीपुरी की कहानी टेलीपैथी की कहाँ लोगों को मजा आता है, लेकिन अभी ट्रंप की कहानी में फुल मजा आता है। ऐसा नहीं है। ये जहां की कहानी शुरू हो रही है वो कहानी आकर के जुड़ती भारत से है। हमारे यहाँ कहते हैं ना राजनाथ सिंह कि पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है। पूरी दुनिया में कुछ भी मामला फंसता है तो मोदी जी से पूछ कर निपटाया जाता है। तो वैसे ही जब पूरी दुनिया में अय्याशी की कहानियां लोग पढ़ते हैं और अमेरिका में बैठे लोग गढ़ते हैं तो उसमें भारत का किरदार होता है, क्योंकि इधर देखा जाता है, पूरी दुनिया देखती है अरे भारत क्या कर रहा है इस वाले में। ट्रंप ने लड़की को कमरे में बुलाया और लड़की दुनिया की एक फेमस मॉडल थी। उसको कमरे में बुलाया और कमरे में घुसते ही टूट पड़ा उसके ऊपर। फिर होंठ, कपड़े, क्या क्या किया वो मैं अपने मतलब जुबान से बोल नहीं पाऊंगा। टूट पड़ा उसके ऊपर। अमेरिका का राष्ट्रपति है, सोचिए आप, उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। उसके लिए ओवल हाउस में ईसाई धर्म गुरु आकर के प्रे करते हैं, प्रेयर करते हैं। मुझे शर्म आती है वो देख करके। किसी भी धर्म में हो, हम किसी धर्म को, किसी देश को, किसी नेता को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं। वो हिंदू में हो, वो इस्लाम में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, जहां पे ऐसे पापियों के लिए प्रार्थना होगी तो फिर वहां पर धर्म पे भी और धर्म गुरुओं पर भी सवाल खड़ा होगा। ओवल ऑफिस में वो जो आ करके क्रिश्चियन धर्मगुरु प्रार्थना कर रहे थे इस पापी के लिए, इस दैत्य के लिए, हैवान के लिए, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जा करके उन्हें। चर्च में तो एक व्यवस्था होता है ना कुछ पाप विमोचन का, वो करना चाहिए उनको। उसके बाद अब मामला ये खुला। फ्रांस के अखबार में बकायदे, फ्रांस के अखबार में बकायदे पूरा इसका ब्यौरा छपा और अब वो मॉडल पूरी तैयारी कर चुकी है। अमेरिका में अधिवक्ताओं से, वकीलों से बातचीत कर चुकी है अमेरिका में ट्रंप के ऊपर मुकदमा करवाना। और मुकदमा करवाने के बाद इसकी गवाही उसके सामने हो, इसकी गवाही ये ओथ लेकर के गवाही दे, जो अमेरिका में जिसको बहुत विश्वसनीय है। अभी पीछे भी आप देखा होगा एप्स्टीन में दो तीन जो है पीड़ितों ने कहा था, जो उन्होंने मेलानिया पर जब लगे थे आरोप, तो कहा था कि ये ओथ लेकर के वो करे, अपनी गवाही दे, शपथ लेकर के। हेमंत भाई को ले आइए, जरा जोड़िए, ले आइए भैया। स्वागत है हेमंत भाई। भैया एक ट्वीट है, ट्वीट दिखा दीजिए और बस मैं सीधा हेमंत भाई के पास चलूं, क्योंकि ये इस मामले में बहुत डीप डीप एनालिसिस है, बहुत डीप ये जो है इसमें पड़ताल कर चुके हैं। लाइए जरा ये ट्वीट देखिए। इसको मैं हिंदी में खाली वो कर दे रहा हूं। अभी आपको नीचे हम फोटो भी दिखा देंगे। फोटो जिस महिला की नीचे आएगी जो बाल यौन शोषण के सरगना डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, ये बिल्कुल जो ये आपको लिखा है ना पेडो इन चीफ, ये पेडो इन चीफ मतलब बाल यौन शोषण का सरगना डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ है। अच्छा यहां पर देखिए इतनी हिम्मत साहस है लोगों में कि वो लिख पा रहे हैं बाल यौन शोषण का सरगना उसको, ट्रंप को, राष्ट्रपति को। हमारे यहां जरा लिख दीजिए सच्चाई। देखिए राम माधव बोला था तो माफी मांगनी पड़ी उसको। बीट्रिस केउल हैं,
ये जो फोटो में महिला भी आपको दिखाएंगे, वो बिट्रिस केउल, जो एक पूर्व स्विस मॉडल है स्विट्जरलैंड की, और सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं। 2024 में उन्होंने खुलासा किया कि 1993 में ट्रंप के एक कर्मचारी ने उनसे संपर्क किया और कहा कि ट्रंप एक निजी बैठक करना चाहते हैं। बिट्रिस केउल को लगा कि ट्रंप सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने बताया कि वह मुझ पर टूट पड़े। मुझे बस मुड़ने का समय मिला, मैं तैयार नहीं थी, मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने मेरे होठों और गर्दन पर चुंबन किया, उन्होंने मेरी पोशाक उठाने की कोशिश की, वह मेरे शरीर के हर हिस्से को पकड़ रहे थे और छू रहे थे। अप्रैल 26 तक बिट्रिस केउल ने फ्रांसीसी अखबार ओएस्ट फ्रांस को बताया कि वह बाल यौन शोषण के सरगना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संभावित दीवानी मुकदमे के लिए अमेरिकी वकीलों के साथ सहयोग कर रही है। वह कुछ राज्यों में कानूनी छूट या लुक बैक कानूनों का लाभ उठाने की उम्मीद कर रही हैं, जो यौन उत्पीड़न के दावों के लिए समय सीमा को अस्थायी रूप से निलंबित कर देते हैं। कुछ एप्स्टीन कास्बी मामलों में इस्तेमाल किए गए कानूनों के समान, मतलब ये कि 1993 के मामले में जहां पर ये समय सीमा की छूट मिल जाए, नहीं तो बहुत जगह होता है कि इतने दिन बाद क्यों आए मुकदमा करने, इससे छूट मिल जाए। उनका लक्ष्य है ट्रंप को शपथ के तहत गवाही देने के लिए मजबूर करना। ये शपथ के लिए गवाही देना, यही बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके लिए मजबूर करना। जरा आगे फोटो दिखा दीजिए, जिस फोटो की बार बार हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो मॉडल है, और ये बगल में तो आप पहचान ही रहे होंगे। मतलब इस संसार के अगर अय्यासों की सूची तैयार हो, बताइए ये राज कर रहा है, ये उस अय्यासों की सूची में किस नंबर पे होगा, टॉप पे जाएगा। अब ये खबर कई जगह फर्स्ट पोस्ट वगैरह पे लग चुकी है, ये आगे हम आपको दिखा देंगे वो सब फर्स्ट पोस्ट पे जो खबर लगी है, लेकिन हम पहले चलिए रेडी है तो दिखाई देते हैं। फर्स्ट पोस्ट पे भी यही है। Keul, a former Swiss beauty queen, has alleged that former US President Donald Trump jumped on her and tried to grope her at New York Plaza Hotel in 1993। जगह समय सब कुछ बताया है जो है उन्होंने, और नीचे ये फोटो भी है, जो फोटो मैंने कहा था ना फोटो, तो फोटो भी नीचे है। बस अब चलते हैं, सीधा चलते हैं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई, ऐसा आदमी, इसके बारे में चर्चा करना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य है। और चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं, अगर ये ईरान के साथ युद्ध में नहीं होता हेमंत भाई, तो मैं बताऊं निजी तौर पर मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करता। ये युद्ध में है, और आज ही, मतलब आज क्या रोज का है, आज भी ये बहस रहा है, और इसके साथ ही कह रहे हैं ये रोज मांगता है नोबेल पीस प्राइज। बताओ, नोबेल पीस प्राइज अगर नोबेल कमेटी इसको दे दी, तो उसके बाद वो प्राइज कोई लेगा नहीं, फिर ये भी बता दें, कोई छुएगा नहीं उसको। किसको बताइए, नोबेल प्राइज इसको मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज इसको मिलना चाहिए। अब बताओ, इसे तो अमेरिका वालों को 1 मिनट कुर्सी पे रहने देना चाहिए, रहने देना चाहिए। बताओ हम गलत बोल रहे हैं, अगर हम मान लो भावनाओं में भाग गए, रहने देना चाहिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए कब की बात है जब बिल क्लिंटन के ऊपर मोनिका लेविंस्की के साथ आरोप लगा था, वही अमेरिकी समाज था, और क्या परिस्थिति बनी थी। और परिस्थिति ये थी कि उसने झूठ क्यों बोला। एक वो अमेरिका था जिसका वो चरित्र था, और एक ये आज का अमेरिका है जिसकी ये परिस्थिति है। और ऐसा नहीं है कि ट्रंप के इन जो दुर्गुण हैं इनकी जानकारी किसी को नहीं थी। जब ये पहला कैंपेन लड़ रहे थे चुनाव का, तब भी आपको ध्यान होगा किस किस तरह की बातें आई थी। इनके तो बाकायदा वीडियोज आए थे वो भाषा प्रयोग करते हुए, मैं आप उसको भाषा को प्रयोग नहीं कर सकता। अब ये जो महिला आई है जिसके साथ जब ये हुआ 1991 में, तब ये केवल 22 साल की थी, आज ये 55 साल की है। ठीक, तो आप कल्पना कीजिए कि 28 मुकदमे जिस आदमी के ऊपर इस तरह के केसेस हों, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति पर पूरी पद पर पूरी निरपेक्षता के साथ बैठा हुआ है, चाल चरित्र और चेहरे की बात दुनिया को बताता है। और अकेला ये नहीं है, इसका एक पूरा गिरोह है, पूरा गिरोह। आज ही मैं देख रहा था दिन में, जो इसका दामाद है कुशनर, वो जो एप्स्टीन की जो महिला सहयोगी थी महिला मैक्सवेल, उसके साथ उसके फोटोग्राफ है पब्लिक डोमेन में, बताइए। और उसके साथ इसने अपनी बेटी की शादी कर दी। तो आपने जो कल बात कही थी कि कुशनर भी कहीं एप्स्टीन गैंग का सदस्य नहीं है, तो वो बात तो पुख्ता होती है। अगर मैक्सवेल के साथ उसके फोटो हैं तो क्या समझेंगे आप। दूसरी सुन लीजिए, अब अकेला ट्रंप नहीं, 28
इसके 28वां केस है जिसकी आपने चर्चा कर दी, आपने मोटी मोटी कहानी बता दी। अब वो सिविल कोर्ट में केस फाइल करेगी और ऑन ओथ जो मेलानिया कह रही थी ना कि जितने भी पीड़ित हैं उनको आगे आना चाहिए और शपथ लेकर के गवाही देनी चाहिए, तो उसने मेलानिया की वो इच्छा पूरी कर दी है। वो अमेरिकन वकीलों से बात कर रही है, लॉ फर्म हायर कर रही है और ऑन ओथ वो करने की तैयारी में है। ठीक, अब आप देखिए कैसे कैसे नमूने ट्रंप के उसमें है। पीट हेगसेथ का सबको पता है, जिस तरह युद्ध मंत्री है, आज क्या कह रहा है कि दुनिया में अगर किसी को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, वो ट्रंप से आगे निकल गया। उसने कहा कि अमेरिका की सेना को मिलना चाहिए। ठीक, तो ट्रंप को तो चरित्र का मिलना चाहिए। अब उसका जो चरित्र है इतना उजला कि उसमें सब कुछ पारदर्शी है, आर पार दिख रहा है, ट्रंप को तो चरित्र का वो मिलना चाहिए। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था, और जिस तरीके से एयरफोर्स वन में खड़ा होकर के इसने खुद को एक्सोनरेट कर दिया सारे विवादों से। उसने कहा मेरे ऊपर तो कोई आरोप ही नहीं है, एप्स्टीन फाइल्स में सब क्लियर है, मेरा तो कहीं उसमें नाम ही नहीं। तो फोटोग्राफ किसके है? तुम्हारी पत्नी के, तुम्हारे नहीं क्या? और एक नहीं, ट्रंप के तो इतने फोटो हैं कि आप गिनते रह जाओगे। 35 लाख फाइलें तो अभी छुपा रखी। पाम बॉन्डी की नौकरी चली गई इसी बात पे। और अब अमेरिका के अंदर आपको पता है अमेरिकन हाउस में क्या हो रहा है कि पाम बॉन्डी को वापस बुलाया जाए हाउस की कंटेम्प्ट के लिए। जब हाउस ने बिल बना दिया था कि 3 महीने के अंदर सारी की सारी चीजें बाहर लाओ, उसने वो 35 लाख फाइलें छिपाई कैसे? अब उसका जो नया अटॉर्नी जनरल आया है वो कह रहा है कि वो अपने पद पे नहीं। तो बहस यूएस कांग्रेस में इस बात पे चल रही है ओवरसाइट कमेटी के अंदर। नहीं है तो कोई बात नहीं है, जब वो चेयर पे थी तो उन्होंने सदन का अवमानना कैसे की, सदन के कानून को वायलेट कैसे किया, वो फाइलें बाहर क्यों नहीं लाई? तो ट्रंप अकेला नहीं फंसेगा, माफ कीजिएगा। ये जितना भी गिरोह है ना इसका, आज आपने देखा काश पटेल का क्या है। काश पटेल एफबीआई का डायरेक्टर है और 2001 और 2003 में 2 बार गिरफ्तार हो चुका है। आज दो बार गिरफ्तार हो चुका है, वो एफबीआई का डायरेक्टर है। तो जितने भी चरित्रवान पारदर्शी खानदानी लोग हैं वो सारे के सारे ट्रंप के गिरोह में शामिल हैं। युद्ध मंत्री धंधा करने की सोच रहा है कि कुछ हथियारों की कंपनी के अंदर वो हो जाए। आपको मैंने भेजा, ट्रंप का बेटा इस बात की ब्रेगिंग कर रहा है कि उसे मिलियंस एंड मिलियंस का पेंटागन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वो भी खबर भेजी थी मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो तो धुआंधार हर तरीके की लूट और हर लूट की छूट ट्रंप के गिरोह को है, ट्रंप के फाइनेंसरों को है, ट्रंप के परिवार को है। और डेली उसका पूरी की पूरी डिटेल्स आ रही है कि 15 महीने के कार्यकाल में ट्रंप ने और उसके परिवार ने कितना पैसा छाप लिया है। और एक ने तो ये भी कह दिया सेनेटर ने कि जैसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, डेमोक्रेटिक पार्टी की, इन सारी चीजों का हिसाब लिया जाएगा। यानी कि ट्रंप अकेले नहीं, एक बार तो आप कर जाओगे माफ, जैसा मैं कल कह रहा था आपको कि पार्डन दे जाओगे, लेकिन जो जो आपने खड्डे खोद रखे हैं उन गड्ढों का क्या होगा? वो तो सारे खुलते जाएंगे। जो आज आपके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं वही तो बताएंगे ना सारी बातें कि जी ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे। अपने यहाँ क्या होता है? अपने यही तो होता है, जैसे ही सत्ता बदली वही अधिकारी बताते हैं जाके, सर मैं बताता हूँ ये कागज है, ये फाइल है। तो ट्रंप, आशीष भाई, जितने दिन सत्ता में अब रहेंगे हर दिन वो फंसते जाएंगे उस गंदगी की दलदल में जो उन्होंने अतीत में की थी। और वो 1-2 साल की गंदगी नहीं है, माफ कीजिएगा। उनकी गंदगी की कहानी 80 के आसपास शुरू होती है। ठीक, और 2015-16 तक वो यही सब काम करते रहे थे। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके खिलाफ किस तरह की, आप मानेंगे कि वो खुद वो बातें कह रहा है कैमरे के ऊपर, जो कोई भी आदमी और ऑफ कैमरा भी स्वीकार नहीं करेगा, वो ऑन कैमरा पे कह रहा था। याद है ना आपको, आई ग्रैब देम फ्रॉम वेयर, याद है ना वो शब्द? तो उस तरह का व्यक्ति, क्रिमिनल व्यक्ति, और किस तरह का ये जो भी इसने जो हरकतें की है, जो आपने शब्द लिया इसमें, ये उस पूरे गिरोह का सरगना है एक्चुअल में। जो एप्स्टीन गिरोह था उसका पूरे का पूरा सरगना है। इसीलिए तो जो अपने क्या नाम है नेतन्याहू है, वो डे इन एंड डे आउट ब्लैकमेल करता है इसको। पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी यूएस कांग्रेस में क्या कह रही है? यही तो कह रही है कि पहला अवसर है कि अमेरिका के सिचुएशन रूम के अंदर बैठ करके एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रेसिडेंट को बता रहा है कि युद्ध कैसे लड़ना है ईरान के खिलाफ। इससे बड़ी और क्या बात होगी? मतलब चाल चरित्र और चेहरा आपका सब दुनिया ने देख लिया, करप्शन आपका सब दुनिया ने देख लिया, और अमेरिका जैसे देश की सॉवरेनिटी आपने गिरवी रख दी इजराइल के, तो फिर बच क्या गया आपके पास? ये सारी चीज देखनी पड़ेगी ना आपको। ये सारी के सारे जो दुर्गुण हैं ये आज दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों के अंदर, ये मान करके चलिएगा। तो वैसी परिस्थिति में आने वाले दिन जो है, सत्ता में रहे ट्रंप तो भी चारित्रिक तौर पर हर दिन पतन की तरफ जाएंगे, और सत्ता से बाहर जाएंगे तो उनका बुढ़ापा बहुत खराब होने वाला है। ये आप मान करके चलिए, वो कितना ही पार्डन कर ले,
ये 28 केस तो मैंने बताया, आज जो आपने महिला का नाम लिया वो 28 में है। जैसे वो पद से हटेंगे वो कितनी और हो जाएंगी ये देख लेना। ठीक, तो वो देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का बुढ़ापा अब कैसा होने ये वाला है। तो नर पिशाच की श्रेणी में जाता है। 28, 29, 30 महिलाएं अगर एक आदमी पे आरोप लगाती हैं, इसके साथ तो इसको तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अछूत घोषित करना चाहिए भाई। इसके साथ बैठने का मतलब है, और इसके साथ गले लग करके, गले पड़ के उछलता है कोई एक आदमी है, गले पड़ के उछलता है, टंग जाता है उसी में बंदर जैसे। अरे वो बिल्कुल जो पूरे का पूरे जो तो मित्र मंडली है वो तो आपको पता ही है, एक थोड़ी है, कई है, एक क्यों है। नहीं, इसका ये जो केस है, अगर ये सिविल मतलब ये दीवानी में जाने का है, देखिए ये इसमें ये क्रिमिनल थोड़ा मुझे इसमें है कि ये क्रिमिनल में जाना चाहिए कि उसमें जाना चाहिए, ये फौजदारी का है कि दीवानी का मामला। नहीं, ये तो सिविल लाइबिलिटीज के लिए डालेगी ना, उससे मुआवजा मांगेगी ना। अच्छा, मुआवजा। सिविल लाइबिलिटी में तो मुआवजा मांगा जाता है, तो उसके लिए जा रही है अभी। और वहां पे मुआवजा कितना होता है उसका भी अंदाजा लगा ही सकते हैं। अगर ये सारे मुआवजे देने पड़ गए 28 महिलाओं के, तो ट्रंप ने जितना कमाया है, जितना उसके पास पहले था, वो सारा दिवालिया घोषित नहीं कर देगा अपने आप को। आपको क्या लगता है कितनी बार अपनी कंपनियों को वो बैंकरप्ट घोषित कर चुका है? ये तो मैंने आपको लिस्ट दी थी किस किस दिन कब कब की थी। खुद को दिवालिया घोषित नहीं किया, लोन लिए बड़े बड़े और उस कंपनी के नाम से लिए, फिर उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। और जब कोई सवाल पूछता है तो कहता है कि आई एम स्मार्ट इनफ, आई डोंट पे टैक्सेस। मैं देश के कानूनों के जो उसमें गड़बड़ियां हैं उनका फायदा उठाता हूं। वो इस बात को भी मतलब बहुत बड़े अचीवमेंट के तौर पर देखता है। बताइए आप क्या करेंगे? अपनी धृष्टता को भी जो आदमी उपलब्धि माने और वो नोबेल पुरस्कार मांगे, तो नोबेल पुरस्कार कमेटी को भी बधाई, उसका नाम नॉमिनेट करने वाले नेतन्याहू को बधाई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बधाई, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बधाई, जो चिट्ठी दे दे के आ रहे थे उसको कि हमने आपको नॉमिनेट कर दिया। साहब बधाई इन लोग को आप दोगे, मोदी जी की बधाई क्यों नहीं दोगे? मैं देख रहा हूँ मोदी जी। हाँ, नहीं, मोदी जी दे नहीं पाए थे वो चिट्ठी ना। मोदी जी तो साइड करके ना, जब वो आ रहे थे कनाडा से, जब फोन गया था कि एक बार कनाडा आए हो तो व्हाइट हाउस भी होते जाओ, क्योंकि आपको पता है ना उस टाइम आसिफ मुनीर बुला रखा था उसने, तो आसिफ मुनीर इस टाइम व्हाइट हाउस में था। तो मोदी जी समझ गए सारे खेल को और मोदी जी निकल आए वहां से। अगर वो जप्पी पाने चले जाते तो वो दुनिया का अब तक का हमारे लिए तो सबसे शर्मनाक फोटो होता कि ट्रंप को तो कोई शर्म है नहीं, वो तो पाकिस्तान के साथ चीफ के साथ फोटो खिंचवा रहा है। हमारे राष्ट्रपति का, हमारे प्रधानमंत्री अगर वहां फोटो होता तो फिर आप सोचिए क्या होता। आसिम मुनीर ने कभी नहीं माय डियर फ्रेंड बोला, आसिम मुनीर तो कभी नहीं बोला। शहबाज शरीफ ने कभी नहीं बोला कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों एक ही साथ मगरमच्छ का पूंछ और खोपड़ी पकड़ते थे। दोस्त तो अपने वाले का है ना, तो आप क्रेडिट छीन रहे हो, इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते हो, आप क्रेडिट पूरा छीन रहे हो ना मोदी से। नहीं, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मोदी जी के आत्मविश्वास का, जिस आत्मविश्वास के साथ वो झूठ बोलते हैं, जिस कन्विक्शन के साथ वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उसका जिसको कहते हैं ना मुरीद हूं मैं बहुत जबरदस्त तरीके से। और एक अक्षर अंग्रेजी का ना आते हुए भी इतनी शानदार लिप सिंकिंग करते हैं, इतना जबरदस्त टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, उनसे हम सबको सीखने की जरूरत है। विरोध पॉलिसीज का हो सकता है सारी चीज, लेकिन मोदी जी की अच्छाइयां भी जो जिस तरीके का वो मेकअप करते हैं, जिस तरीके के कोरियोग्राफ वो स्टेप लेते हैं, जिस तरीके से बिना भीड़ हुए भी वो हाथ हिला देते हैं, अभिवादन कर देते हैं। आपने देखा सुरंग में कोई नहीं था, मक्खी भी मच्छर भी नहीं था। वो सुरंग के अंदर जब अटल टनल का उद्घाटन किया तो अकेले ही हाथ हिला रहे थे, पता नहीं किसको। तो मोदी जी से ये चीजें सीखने की आशीष भाई, ऐसा नहीं अच्छा, है। मैं बीच में फिर आप करो सुरंग में लगा रहे थे, सुरंग में, अरे सुरंग में तो फिर भी चल रहा है। एक बार वो तेजस वाला आप भूल जाते हो, ये तेजस में उड़े और बादलों में गए, और वहां पे बादलों में हम लोग कई बार हवाई जहाज में गए, तो मैं भी मतलब मैं मोदी के बाद ही मैं कहा कि उसी के बाद से मैंने तलाश शुरू की कि जब कई बार जब जब हवाई जहाज में जाता हूँ तो मैं परमानेंट वो विंडो खोल के रखता हूँ। जब तक वो बोलते हैं सब ना कि बंद कर लो, तब भी मैं खोल के रखता हूँ कि हो सकता है कहीं पे हमको भी इंद्र वगैरह, ऐरावत घोड़ा वगैरह नजर आ जाए, हाथी ऐरावत हाथी वगैरह, तो मैं भी टाटा बाय बाय कर लूं, हाथ हिला लूं। ये आदमी बादल में हाथ हिला रहा था भाई, हाँ, आप तो क्या होगा? मामूली समझिए। नहीं नहीं, मैं इसीलिए तो मुरीद हूँ। कमाल कर रहे हो आप। मुरीद किस, जो उनकी वैज्ञानिक सोच है, जिस तरीके की असल में देखिए, नोबेल पुरस्कार तो शोध का मोदी जी को मिलना चाहिए। ऐसी हाँ, उनकी तमाम शोध है। प्लास्टिक सर्जरी का सबसे पहले किसने किया? मोदी जी ने बताया, बताया कि नहीं बताया? पूरी दुनिया को पता था क्या? नंबर एक।
नाले से गैस किसने बनाई? मोदी जी ने बनाई। ठीक, उसके बाद जो मोदी जी की जो अगली खोज थी कि अगर मौसम खराब है तो बहुत बढ़िया मौका पाकिस्तान पे अटैक करने का, बादलों में रडार पकड़ नहीं पाएगा हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को। तो मोदी जी को तो कितने आप पुरस्कार दोगे? नोबेल पीस कमेटी को दिक्कत पड़ जाएगी। फिजिक्स, अच्छा मैथमेटिक्स का उनको मिलेगा, मैथमेटिक्स में उन्होंने फार्मूला बताया A+B2, आप भूल जाते हो सारी चीजों को। मोदी जी अद्भुत है, और उनकी बात को आज जो आरएसएस के नंबर 2 थे उन्होंने भी उस बात की ताकीद कर दी है। इसके बाद भी आपको कोई शक है तो फिर आप सच में देशद्रोही हैं, मैं तो ये मानने को तैयार हूं। नहीं नहीं, एकदम आप सही बोल रहे हो। हम तो खुद है, हम इस बात में आपसे हाँ में हाँ मिलाने वाले थे कि बात ट्रम्प की थी, वो होंठ मॉडल, वहां से मोदी जी कैसे आ जाते हैं। वहां से हरदीप पुरी आने चाहिए, फिर हरदीप पुरी से मोदी तक जाना चाहिए। बीच में हरदीप पुरी छोड़ करके जंप मोदी, नहीं ये नहीं नहीं गलत नहीं बात है। नहीं, ना 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 ना, नहीं नहीं, उसमें ऐसा नहीं है भाई साहब, आप समझिए बात कोशिश। हरदीप पुरी इसलिए है कि वो मोदी के सिस्टम के आदमी हैं, वरना हरदीप पुरी क्या है आप समझिए ना। रिटायर हो गए थे, अपना धंधे पानी कर रहे थे जो भी कर रहे थे। उसके बाद उनको कैबिनेट में किन गुणों के कारण, इस देश में दुनिया भर के डिप्लोमेट रिटायर होते हैं हर साल, किसी को तो मंत्री नहीं बनाया गया ना सीधा कैबिनेट, उनको बनाया गया। तो कुछ ऐसी अद्भुत खूबियां थी, लेकिन उनका अस्तित्व केवल और केवल मोदी जी के कारण है। अगर किसी और देश में होते तो अब तक इस्तीफा हो जाता हरदीप पुरी का, आपको ही पता है इस बात का, केस चल रहा होता उनके खिलाफ। तो ये जो कृपा है, ये कृपा वहां से आ रही है, इसलिए मोदी जी का नाम, मोदी जी ने उनको संरक्षण दिया। मोदी जी ने उनका बर्थडे विशेष देखी थी आपने कैसा? कभी मोदी जी ने बर्थडे विश नहीं किया होगा उसको, उस बार किया जब उसका एप्स्टीन फाइल में नाम आया ना, तब बताया कि मोदी जी ने, उसने, हरदीप पुरी ने किस तरीके से भारत को कच्चे तेल में आत्मनिर्भर किया। जबकि खबरें क्या कह रही हैं कि मोदी के आने के बाद देश में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो लगातार घटता गया है। घट रही ठीक, ऐसे ही नेचुरल गैस का घट रहा है। और वो कह रहे थे कि क्रांतिकारी काम किया, जन्मदिन का, उस पर हमने शो भी किया था जिस समय पीक कंट्रोवर्सी में थे हरदीप पुरी। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी का मुरीद हूं। मोदी जी जो दुस्साहस करते हैं ना, कि जिस बात पे दुनिया उनको कोस रही होती है उसको वो शिद्दत के साथ वियर्स इट ऑन हिज स्लीव्स, ये चीज है मोदी जी की। अपनी नाकामियों को जिस तरीके से वो प्रोजेक्ट करते हैं वो अद्भुत है, आपको मानना पड़ेगा। ये ये साहस पता है कब आता है? ये साहस तब आता है जब रीढ़ विहीन सरीसृप जो है वो अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं में बैठ जाते हैं, जो इसे रेंगने वाले ऐसे होते हैं। वो जब संवैधानिक संस्थाओं में बैठते हैं तब ऐसा साहस आता है। अभी संवैधानिक संस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग तक ना, अगर संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग बैठ जाएं, अभी मुंह से बतास नहीं निकलेगा। ये लोग भूल और जाए, आप, जिनको भी लगता है ना मैं आता हूं, अरे फिर आवाज बदल जाएगी, टोन बदल जाएगा, आवाज बदल जाएगी। वही जो मैस्कुलिन आपको वॉइस लगती है ना, वो आवाज फिर अब नहीं कहूंगा, वो आवाजें बदल जाएगी। ढंग का आदमी बैठ जाए चुनाव आयोग में, सुप्रीम कोर्ट में, इन संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए सब के सब ना पंगु नहीं हैं। नहीं, मीडिया 2 दिन अपना काम कर दे, बस केवल 2 दिन काम कर दे, बस सिर्फ 2 दिन, ज्यादा की जरूरत नहीं। अभी देखो कोरियोग्राफर का काम बिगड़ जाएगा। वो कोरियोग्राफ होके जो ऐसे 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 लगता है ना, ऐसे ऐसे चल के आना, वो गमछा लहराना, देखो चाल बिगड़ जाएगी। वो गाना था ना, चाल बिगड़ जाएगी पक्का। लेकिन चलिए, वक्त है, वक्त वक्त की बात है। ऐसे ही जब समाज में एक एक वक्त आता है जब सब जगह संस्थाओं में ऐसे मुर्दा टाइप के लोग होते हैं, तो एक उसी में से ललकारने वाला निकलता है बीच से, और उसका नाम आप बताइए क्या होता है। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।